जो मेरे मदर इन लॉ और मेरे हस्बैंड के देह पे खड़ा है। बस ही शुड क्लोज रिपब्लिक स्टूडियो। बैंकर्स भी जब लोन देते हैं, अगर लोन नहीं दिया तो प्रॉपर्टी सीज करते हैं, तो बस उसका रिपब्लिक स्टूडियो बंद होना चाहिए। मैं पहले महाराष्ट्र पुलिस से कि रियली उनको थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि आज ये दिन मैंने बहुत पेशेंस रखा है, श्रद्धा और सबूरी। आज इतने दिन के बाद ये दिन मेरे जीवन में आया, मैं उनकी रियली आभारी हूँ। ये करने से मेरे पति और मेरे सास वापस नहीं आएंगे, फिर भी वो मेरे लिए अभी भी जीवित है। एक्चुअली ये रिपब्लिक स्टूडियो ARG आउटलेयर का जो प्रोजेक्ट है वो मेरे हस्बैंड का लास्ट प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट दूसरा कोई आर्किटेक्ट 10 करोड़ में भी लेने को तैयार नहीं था। मेरे हस्बैंड ने 6.4 मीन्स 6 CR 40 lakhs में उठाया था। इमीडिएट 6 महीने में ये प्रोजेक्ट अगर वो कंप्लीट करते हैं, मेरे 500 वर्कर डे एंड नाइट 3 शिफ्ट में उधर काम करते थे, तो ये कंप्लीट होने के बाद कोई सोना भी खरीदते वक्त बिना पैसे के, कुछ भी चीज़ बिना पैसे के नहीं करता है। तो हमने कंप्लीट किया है प्रोजेक्ट। कल भी उन्होंने उनके इसमें दिखाया है कि हम पहले वीक में ही ये लेवल में थे मीडिया के इसमें। तो ये किस बलबूते पे, अगर ये रिपब्लिक स्टूडियो चालू ही नहीं तो होता तो वो कैसे ये इतनी पत्रकारिता वहाँ से कर रहे हैं, उन्हें खुद ने सोचना चाहिए। मेरे हस्बैंड ने बोला है कि मेरे मृत्यु को ये 3 लोग, मेरे और मेरे मम्मी के मृत्यु को ये 3 लोग रिस्पॉन्सिबल है, उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाए। उसमें अर्नव गोस्वामी, फिरोज शेख और नीतीश राणा, इन तीनों का नाम शामिल है। फिरोज शेख और नीतीश राणा का क्या सीन है? उनको भी मिस्टर गोस्वामी ने बहुत इन्फ्लुएंस किया है। जब भी हम उनको भी रिक्वेस्ट करने गए थे तो पहले उन्होंने यही बात छेड़ी कि अर्नव ने पैसा नहीं दिया है। उससे बिल्कुल मालूम पड़ता है कि ये इन्फ्लुएंस्ड है। और ये डिस्कशंस मेरे हस्बैंड के साथ बार बार घर पे भी हुआ करता था। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे, मैं फिरोज के पास भी जाता हूँ तो वहाँ से भी वही पता चलता है कि अर्नव ने पैसा नहीं दिया है। इसमें अर्नव और दोनों, अर्नव का स्पेशली मैं बोलना चाहती हूँ, अगर ये FIR में नाम नहीं होता तो आज सलाखों के पीछे होता कि नहीं, आप लोग ही मुझे बताना। पिछली सरकार ने अर्नव को नहीं, बिल्कुल सही है कि लास्ट सरकार जो थी उन्होंने बिल्कुल इस पे दखल नहीं लिया। तत्कालीन सरकार ने इस पर फैसला लिया। हाँ, हम लोगों ने बहुत उनको भी रिक्वेस्ट करे हैं, उनको बोला है कि फैक्ट्स जान लो। हमको जो फैक्ट्स मिले हैं हम लोगों ने उनके सामने रखे हुए हैं और उन्होंने वो इन्वेस्टिगेशन चालू किया है। उसलिए मैं महाराष्ट्र पुलिस को रियली थैंक्स बोलना चाहता हूँ। तो इस सरकार की तरफ से आपको कौन मदद कर रहा है? ऐसे में बोल नहीं सकती, हर एक जन जो कोई भी है, उद्धव जी का धन्यवाद। सारे जिन्होंने अभी महाराष्ट्र पुलिस को बोला होगा उनको सारे को मैं आभार बोलना चाहती हूँ। अगर महाराष्ट्र पुलिस इसके लिए कैपेबल है तो वो ही नहीं इसका इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल कर सकती है। ये स्टेप वाइज रहता है ना। नहीं, लेकिन CBI जांच जो है वो सर्वोपरि जांच होता है, सर्वोच्च जांच होता है। आपको नहीं लगता? अगर महाराष्ट्र पुलिस को लग रहा है तो बिल्कुल उन्होंने करवाना चाहिए, बिकॉज दे आर द राइट पीपल। आप नहीं चाहती कि CBI जांच हो? मैं ऐसे नहीं बोल सकती हूँ। मुझे चाहिए कि मेरी जांच कोई भी एजेंसी करे, वो सही तरीके से होए और हमें न्याय मिले। आपको इस दौरान कोई धमकियाँ, कितने लोगों ने फॉलो किया? हाँ, बहुत बार हम मुरबाड का मेरा साइट चल रहा था तो बहुत बार हम लोगों को कोई बाइकर्स ने फॉलो किया है भिवंडी की तरफ। हम लोगों को, मैं जो होटल सारिका में रहती थी वहाँ रात में ब्लैक कार मीन्स ब्लैक एक गाड़ी खड़ी रहती थी विथ काला पूरा शीशे पे लगा हुआ रात में। तो आपने कभी पूछा? और जब मैंने पहला वीडियो रिलीज़ किया है 5 मई पे, उसके बाद में 2 बार फ़ोन पे भी कि आपको आके घर पे ठोक के जाएंगे, आपकी भी तस्वीर लग के जाएगी, आप ये बंद करो। आपने कभी पता नहीं किया कौन थे वो लोग? नहीं, मैंने ऑलरेडी दादर पुलिस में कंप्लेंट किया है और उन लोगों ने वो बोले कि बाहर का कार्ड है, बॉम्बे का नहीं। वो उसके लिए पूछताछ कर रहे हैं। तो कोई गिरफ्तारी इस मामले में नहीं हुई। तो आपको क्या लगता है किसने भेजा होगा उनको? ऑफ कोर्स अर्नव गोस्वामी ना। व्हेन यू आर ट्राइड, या फिलहाल संतुष्ट है जिस तरीके की आज कार्रवाई हुई? संतुष्ट तभी होगी तो मेरा फाइनल ये होगा। आज संतुष्ट हूँ ही, फिर भी अभी और इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर करके द मैक्सिमम वॉट एवर
आई थिंक ही शुड स्टॉप डूइंग जर्नलिज्म. उसका रिपब्लिक चैनल शुड बी क्लोज्ड. जो मेरे मदर इन लॉ और मेरे हस्बैंड के देह पे खड़ा है, बस ही शुड क्लोज रिपब्लिक स्टूडियो. बैंकर्स भी जब लोन देते हैं, अगर लोन नहीं दिया तो प्रॉपर्टी सीज करते हैं, तो बस उसका रिपब्लिक स्टूडियो बंद होना चाहिए. दैट इज द अल्टीमेट थिंग. सो एनी जर्नलिस्ट won't dare doing such wrong things, malpractices, and even the police will help such people.